गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानते हैं कि अज्ञातवास के समय गुरुदेव को क्या क्या अनुभूतियां हुई थी, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी। आज हम जानते हैं। सन 59 के 1 वर्ष वाले अज्ञातवास से जब गुरुदेव लौटे तो हम सब आश्चर्यचकित रह गए। उन दिनों हम लोगों का उनसे सीधा संपर्क भी था। आरंभ में 1 महीने में ही वे हिमालय के हृदय चेतना के ध्रुव प्रदेश में रहे थे। इसके बाद गंगोत्री, उत्तरकाशी ही उनके साधना का केंद्र रहे। गंगोत्री में वे केवल पत्तियों पर ही रहे। खाद्य प्रबंध ना हो सकने अथवा जो भी कारण हो, उन्हें पालक बथुआ जैसी जंगली शाक वनस्पतियों को उबालकर उसी पर निर्वाह करना पड़ा। आरंभ में पतले दस्त उनको होने लगे, पीछे वे पत्तियां जैसे तैसे हजम होने लगी। उत्तरकाशी में भी शकरकंद, गाजर जैसे शाक लेते थे। सप्ताह में 1 दिन खिचड़ी आदि खाते थे। दूध गंगोत्री में तो था ही नहीं। उत्तरकाशी में 1 पाव प्रतिदिन का उनका प्रबंध दूध का हो गया था। सो कई बार वनस्पतियों की चाय के रूप में जो काम आ जाता था। घी, मेवे, फल आदि वे यहाँ भी कहाँ लेते थे। वहाँ तो इन चीज़ों को छुआ तक नहीं। ऐसी दशा में यही आशंका थी कि की जा रही थी कि वे लौटने के बाद और दुबले न हो जाएं। आशंका के विपरीत उनका वजन 18 पौंड बढ़ा हुआ था। चेहरे पर लालिमा झलकने लगी थी और झुर्रियां आधी से ज्यादा मिट गई थीं। लोकोचार किसी के अच्छे स्वास्थ्य पर आश्चर्य प्रकट करने का नहीं है। सो आरंभ में कुछ भी नहीं कहा, पर अवसर पाकर मैंने एक दिन इस सुधार का कारण पूछ ही लिया। उन्होंने उत्तर दिया, मात्र आहार पर ही शारीरिक स्वास्थ्य निर्भर नहीं रहता। जलवायु, मनस्थिति और संयम नियम पर भी बहुत हद तक अवलंबित रहता है। हिमालय का शीत प्रधान वातावरण, निरंतर गंगा जल का उपयोग, हर काम में समय की नियमित व्यवस्था, भूख से कम खाने से पाचन सही होना, चित्त का दिव्य चिंतन में निरत रहना, मानसिक विक्षोभ और उद्वेग का अवसर न आना, ऐसे आधार हैं जिनका मूल्य पौष्टिक आहार से 1000 गुना ज्यादा है। तपस्वी लोग सुविधा साधनों का, आहार का अभाव रहने पर भी दीर्घजीवी, पुष्ट और सशक्त रहते हैं। उसका कारण उपरोक्त है, जिसका महत्व आमतौर से समझा नहीं जाता। हिमालय की पिता की गोद में जब वे गए, अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में अद्भुत अभिवृद्धि करके ही वापस आए। सूनेपन की हानिकारक प्रक्रिया बताते हुए वे अक्सर अपने स्वतंत्रता संग्राम के जेल जीवन की ये बात सुनाया करते थे, जिसमें उन्हें 1 मास की काल कोठरी भुगतनी पड़ी थी। 1 मास के सूनेपन में उनके शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक संतुलन को बुरी तरह से बिगाड़ दिया था। इसके विपरीत एक बार सन 62 में 3 महीने के लिए वे हिमालय गए और सर्वदा एकाकी सघन वन प्रदेश में रहे। आश्चर्यजनक मनोदशा लेकर आए। वे अत्यधिक प्रसन्न, प्रफुल्लित और संतुष्ट दिखाई देने लगे। आशंका उन दिनों भी यही थी कि कहीं जेल जीवन की तरह ये 3 महीने भी उन्हें कष्टकारक सिद्ध न हो, पर उल्टे जब आंखों में नई चमक देखी तो इस बार भी विचित्रता का कारण पूछना पड़ा। गुरुदेव ने बताया कि हिमालय के दिव्य वातावरण में उनके शरीर को ही नहीं, मन को भी एक दिव्य स्फुरना मिलती है। इस बार एक नया प्रकाश मिला। पशु, पक्षी, छोटे जीव जंतु, यहाँ तक कि वृक्ष और पौधों में भी आत्मा की चेतना की उपस्थिति प्रत्यक्ष परिलक्षित हुई। पुस्तकों में तो आत्मा के सर्वव्यापी होने की बात पढ़ते रहते हैं, पर उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति इसी बार हुई। लगता रहा मानो इस सघन वन प्रदेश में रहने वाले सभी जीवधारी मनुष्य के समान ही हैं। बोलना और सोचना कम जानते हैं, उससे क्या। अनेक तपस्वी भी तो मौन धारण किए रहते हैं और ध्यानावस्थित स्थिति में भी तो सोचना बंद हो जाता है। इस क्षेत्र के निवासियों को मौन साधक और ध्यानावस्थित समझा जाए तो क्या हर्ज है। ये विचार मान्यता में बदला और निष्ठा बना। फिर प्रायः वैसी ही अनुभूति होने लगी। कितने ही शाकाहारी और मांसाहारी पशु वहाँ फिरा करते थे। पहले उनसे डर लगता था, अब नई दृष्टि से वे एक ही गांव, मोहल्ले के रहने वाले साथी सहचर ही दिखने लगे। डरने की बात छूटी, विश्वास बढ़ा। परिचय के साथ ममत्व भी विकसित हुआ। जिनके निवास समीप थे उनसे घनिष्ठता बढ़ी, नाम रख लिए गए। ये देखा कि जिस आकृति वाले
पशु को जो नाम दिया गया था वह उसने बिना सिखाए पढ़ाए जान लिया। अक्सर आवाज देकर बुलाने पर वही पशु समीप आ जाता था जिसका नाम लिया जाता था। इस तरह 6 सप्ताह व्यतीत होते होते सारा पशु परिवार मनुष्य जैसा घनिष्ठ हो गया। वे आते, घंटों पास बैठे रहते, धूप सेकते रहते, उन्हें खुजलाने, सहलाने, नहाने में सहयोग दिया तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हिंसक पशु भी आने लगे। एक मादा रीछ तो बहुत ही हिल गई। वह अपने छोटे बच्चों को झोपड़ी के पास छोड़कर आहार की तलाश में चली जाती। बच्चे अपने पास खेलते उछलते रहते। पहले उस क्षेत्र में मांसाहारी पशु शाकाहारियों को आए दिन मारते खाते रहते थे, पर जितने दिन अपना वहां रहना उधर हुआ, एक भी ऐसी घटना नहीं हुई। लगा कि उन सब ने हमारे साथ ही नहीं, परस्पर भी पारिवारिकता और सद्भावनाओं को अपना लिया। पक्षियों के प्रति भी यही दृष्टि विकसित हुई तो वे भी छोटे बच्चों की तरह वहीं आसपास फुदकने लगे। दूर रहने वालों ने अपने घोंसले पास की झाड़ियों में बना लिए। झोपड़ी घोंसलों से भर गई। रात को उसमें दर्जनों पक्षी विश्राम करते। खरगोश, लोमड़ी जैसे छोटे जानवरों ने तो मानो इसे अपना घर ही मान लिया। रात को वे उसी में घुस पड़ते और शीत से बचने के लिए परस्पर ही सटकर बैठते। पशु पक्षियों तक ही ये दृष्टि सीमित न रही, वरन मेंढक, गिरगिट, गिलहरी, चींटी, झींगुर, तितली जैसे छोटे जीव ने भी इस आत्मीयता के दृष्टिकोण को पहचाना और स्वीकार किया। वे पास बैठते और इर्द गिर्द चक्कर लगाने में प्रसन्नता अनुभव करते। पीछे तो वृक्ष और झाड़ियां भी भाई भतीजे जैसे लगने लगे। वे अपने स्थान पर से हट तो नहीं सकते थे, पर दिखते ऐसे थे मानो हमारी सुरक्षा के प्रहरी तथा शुभ चिंतक के रूप में खड़े ड्यूटी दे रहे हैं। सद्भावना उनमें प्रतिध्वनित होती थी। झरने के पास जब बैठते तो तरह तरह की भावुकता भरी दिव्य संवेदनाएं अनायास ही मन में उठती और लगता मानो वे कभी संत, तपस्वी, ब्रह्मज्ञानी की तरह अपनी मूक वाणी से हमें अंतःकरण को पुलकित करने की कवित्व जैसी संवेदनाएं प्रदान कर रहे हैं। उन स्थानों से उठने का जी ही नहीं करता था। दृष्टिकोण के इस नए परिवर्तन से सारा वन्य प्रदेश सुनसान न रहकर कोलाहल भरा प्राणी संकुल दिखने लगा। एक नया ही लोक था ये। मनुष्य में पाई जाने वाली धूर्तता और दुष्टता का जहां नाम निशान नहीं था। सभी प्राणधारी वाणी और विचारों के मात्र निर्धारित कर्तव्य के लिए प्रयोग करते हुए प्रतीत हुए। सूनेपन के कारण जो भय पहले लगा करता था, इस बार तनिक भी नहीं लगा, वरन ये प्रतीत होता है दुष्ट मनुष्य की तुलना में ये वन्य लोक कहीं अधिक शांत, सात्विक एवं उत्कृष्ट है। ये गाथा पुरानी है कि बालक भरत सिंहनी के बच्चों को खिलाने के लिए पकड़ ले जाता था। शिवाजी ने सिंहनी का दूध दुहा था। संत ज्ञानेश्वर ने भैंसे से वेद मंत्र का उच्चारण कराए थे। ऋषियों के आश्रमों में गाय और सिंह एक ही घाट पर पानी पीते थे। नई अनुभूति गुरुदेव की है कि यदि अपनी आत्मा में भय, शंका, अविश्वास, द्वेष, परायापन न हो, आत्मीयता की निष्ठा अति प्रगाढ़ हो, तो मनुष्य जैसे संवेदनशील प्राणी द्वारा अविकसित पशु पक्षियों और जीव जंतुओं में भी कौटुंबिकता विकसित की जा सकती है। उन दिनों जब वे मथुरा लौटे तब भी यही कौतुक हजारों ने देखा। उनकी थाली में चिड़िया, चूहिया, गिलहरियां भोजन साथ साथ करती थी। जहां उन्होंने आवाज लगाई कि ये सारा जंतु परिवार एकत्रित हुआ। एक सज्जन साथ बैठे थे। छोटी चूहिया उन्हीं की थाली में घुस पड़ी। उनने चूहिया को तो नहीं भगाया, पर रोटी हाथ में लेने के लिए ऊपर उठाई। चूहिया रोटी से लटक गई, पर रोटी नहीं छोड़ी। इतनी निर्भयता और आत्मीयता तो उनने घरेलू प्राणियों में पैदा कर ली थी। वन में भी उन्हें वैसा ही कौटुंबिक वातावरण जीव जंतुओं के साथ मिला। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। आत्मीयता का उत्कृष्ट प्रवाह अपने साथ किसी को भी बहा ले चलने में समर्थ हो सकता है, फिर भले ही वे पशु, पक्षी या कीट पतंग ही क्यों ना हो। ये हिमालय पिता का अनुदान ही था जिसने ज्ञान चक्षु खोले और आत्मा के सर्वव्यापी होने का आभास कराया। इस आभास के कारण सर्वत्र आत्मीयता बिखरी और उनकी प्रतिक्रिया समस्त चेतन जगत की सद्भावना अपने प्रति बरसने लगी।
इससे आंतरिक आनंद एवं संतोष असंख्य गुना बढ़ गया और साथ ही अवलंबन भी विकसित होता चला गया। ये आत्मीयता का विकास ही है जिसने लाखों व्यक्तियों को मजबूत रस्सी के साथ जकड़कर उनके साथ बांध दिया। विद्वत्ता, प्रतिभा, भाषण, लेखन, संगठन, आंदोलन, प्रतिपादन आदि बहुत छोटे आधार हैं। ये कला दूसरों को भी अच्छी तरह आती है, पर वे उतना सघन कुटुंब कहाँ बना पाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व किसी को घनिष्ठ आत्मीयता में बांध लेने और किसी से कोई साहसपूर्ण कार्य करा सकने में समर्थ नहीं होते। गुरुदेव ने हिमालय के वातावरण में अंतर्मुखी होकर प्रकृति के कण कण में सन्निहित दिव्यता को पढ़ा, समझा और असली शिक्षा जिसने उन्हें मात्र विद्वान ही नहीं बना रहने दिया वरन तत्वदर्शी के स्तर पर पहुंचा दिया। हिमालय को वे जड़ नहीं चेतन मानते थे। उमा महेश से लेकर अन्य देवताओं की सघनता उस क्षेत्र में विद्यमान है, ऐसा वे अनुभव करते थे। जब जब वे वहां जाते हैं कुछ ऐसे विचित्र अनुभव सुनाते हैं जिससे वहां देव सत्ता की प्रत्यक्ष उपस्थिति पर विश्वास करना पड़ता है। तो आगे की अनुभूतियां हम अगली वीडियो में सुनेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।